क्या सुशांत सिंह राजपूत जिंदा है? क्या जिंदा है? ये सवाल क्यों आता है दिमाग में? बेसिक 4 रीज़न है, ज़्यादा बड़ा रीज़न नहीं है। उन चारों का एक्सप्लेनेशन मैं आज दूंगा कि क्या वो जिंदा है या नहीं, और चारों का एक्सप्लेनेशन भी दूंगा, क्योंकि मैं जो जवाब दे रहा हूँ उसका प्रूफ आपको साबित करके दूंगा। पहली बात, ये सवाल इसलिए उठा था, 4 क्वेश्चन की वजह से ये सवाल उठा था कि कूपर हॉस्पिटल से लेकर सुशांत के घर का डिस्टेंस 20-25 मिनट का है, जो कोरोना में 15-20 मिनट भी पहुंच जाता था, लेकिन 3.5 घंटे उस एम्बुलेंस को क्यों लगे? दूसरा, सुशांत सिंह राजपूत के जाने के बाद उसकी जो वो एम्बुलेंस ड्राइवर था, उसने एक पोस्ट कर दिया था कि वहाँ से एम्बुलेंस के बाजू में हेलीकॉप्टर उड़ रहा है, तो क्या उसको किसी और देश में भेज दिया? तीसरा क्वेश्चन ये था कि सुशांत सिंह राजपूत एक पहला केस था जीवन में, पूरे ब्रह्मांड में, जिसमें बॉलीवुड से कोई बोला ही नहीं कुछ। उसके जमात के लोग थे, वो कुछ बोले नहीं। उसके सबसे नज़दीक के क्लोज, उसके जीजा जी ओपी सिंह, वो उस टाइम कुछ नहीं बोले। सबसे उसके महेंद्र सिंह धोनी, जो इतने बड़े देश के कप्तान रह चुके, जिन्होंने वर्ल्ड कप दिया, वो इतने बड़े सुशांत सिंह राजपूत के केस में रेस्ट इन पीस तक नहीं लिखे। नरेंद्र मोदी, एक बार इतना ज़्यादा हल्ला शुरू हुआ, 4 महीने न्यूज़ मीडिया में ये चलता रहा, जिसकी वजह से मोदी जी को बिहार इलेक्शन में, नीतीश कुमार और मोदी जी उस टाइम साथ में थे, बिहार स्टेट मिल गया, महाराष्ट्र आज उनको मिल गया, लेकिन फिर भी मोदी जी ने रेस्ट इन पीस लिखने के बाद एक सेंटेंस नहीं बोला। ये 4 बड़ी चीज़ें थी, लेकिन नहीं, कोई आदमी बोला नहीं, वो एम्बुलेंस ड्राइवर का ये एक इतना ट्रैवल क्यों लग गया। और चौथी चीज़ ये कि फ्यूनरल के जो फोटोज आए थे वो काफ़ी दिन बाद है। जब भी सुशांत को कहीं डाल रहे थे तो एम्बुलेंस में डाल रहे थे, कपड़ा ढका हुआ था, और फ्यूनरल के फोटोज बाद में आए, एकदम लास्ट में। और सबसे बड़ी बात, 14 जून की ही बता रहा हूँ मैं, सुशांत की बॉडी टिल थी। वो कई लोग ऐसा भी बोल रहे हैं कि सीधे बॉडी रहेंगी तो सीने की सांस चलती है तो पता लग जाएगा, इसलिए ऐसी रहती है। ये चीज़ें थी, 4 चीज़ें जो मेन लोग बोल रहे थे कि सुशांत सिंह राजपूत जिंदा है। अब मैं बताता हूँ जिंदा है या नहीं है, और एक्सप्लेन करके बता दूंगा क्यों क्या है। पहली बात, उस समय जो एम्बुलेंस का टाइम लग गया, वो तो एक्चुअली उस आंसर का मैंने बहुत, क्वेश्चन का आंसर बहुत ढूंढा, उस क्वेश्चन का आंसर मुझे भी नहीं मिला, क्योंकि 3 एम्बुलेंस आई थी, और कुछ लोग बोल रहे थे वहाँ गई है, कुछ लोग लीलावती भेजने वाले थे, कुछ लोग कोपर भेजने वाले थे, कुछ लोग बोल रहे थे कि नहीं आधार कार्ड वगैरह नहीं है, लेकिन आधार कार्ड तब तक वहाँ एम्बुलेंस पहुँच चुकी थी, तो 3.5 घंटे क्यों लगे? कुछ लोगों ने ये भी बोला बीच में कि टायर पंक्चर हुआ था, टायर पंक्चर क्योंकि उस टाइम कोरोना था, टायर की दुकान खुली नहीं थी, ये सारी चीज़ें हुई। जब मैंने एम्बुलेंस ड्राइवर को और एम्बुलेंस के अंदर जो लोग थे उनको मिला, तो उन्होंने ऐसा बोला, ऐसा तो कुछ हुआ नहीं सर, लेकिन टाइम क्यों लगा भाई? फिर तो कोई जवाब नहीं दिया, किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। इस क्वेश्चन का आंसर नहीं है। 3.5 घंटे क्यों लगे, इस क्वेश्चन का कोई आंसर नहीं। हाँ, वो जो बॉडी ही सुरजीत सिंह राठौड़ ने खुद देखी है, और उसने कहा कि नहीं सुशांत है, क्योंकि उसने कूपर हॉस्पिटल में देखी। तो वो एक है कि फोटो उसने देखा है। तो फ्यूनरल में जो फोटो नहीं दिखा रहे थे, वो सब चीज़ें कर रही थी ना, वो सब बेकार है। बॉडी टिल क्यों थी? क्योंकि सीने का वो कर रहे थे, बॉडी अब डबल बॉडी थी, ये भी लोग बोल रहे हैं। और टिल इसलिए भी थी क्योंकि वहाँ पे एक वीडियो में, आपको किसी ने ध्यान नहीं दिया होगा, एक वीडियो में सीधा साफ दिखाई दे रहा है, क्योंकि मैं स्ट्रेचर बॉय को मिल चुका हूँ। स्ट्रेचर बॉय ने बोला नहीं सर वो सब नहीं है, वो इसलिए क्योंकि हमको वो ये सब करना था। शायद वो झूठ बोल रहा है, 2 बॉडी थी इसके लिए। उसने बोला कि स्ट्रेचर का साइज नहीं था, चलो ठीक है, वो स्ट्रेचर का साइज नहीं था, वो बोल रहा है। अब लोग बोल रहे हैं कि डबल बॉडी है, लेकिन ये कोई जिंदा रहने का सबूत नहीं है, ठीक है। सिर्फ 3.5 घंटे वाला जो क्यों लगा, वो एक क्वेश्चन है। लेकिन अब चौथा बोलते हैं कि ये सब क्यों नहीं बोले भाई, नेताओं की छोड़ दो, नेता जहां फायदा होता है वहां बोलते हैं, वरना नहीं बोलते। बॉलीवुड के लोग क्यों नहीं बोले, इसका क्यों नहीं बोले, इसी वजह से तो बॉलीवुड को बॉयकॉट किया जा रहा है। लेकिन ये बात सच है कि बॉलीवुड के लोग किसी के सगे नहीं है। कोई भी इंसान आज की दुनिया में किसी का सगा नहीं। वो जमाना कुछ और था, जब संजय दत्त अंदर गया था, दुनिया भर के लोग बाहर आ गए थे। अब वो नहीं रहा, अब बॉलीवुड नहीं रहा, और आज किसी का सगा नहीं है। ये बात सच है, बॉलीवुड के लोग नहीं बोले, क्योंकि उनको परवाह नहीं थी। सुशांत की परवाह नहीं थी बॉलीवुड के लोगों को, तो उन्होंने बात ही नहीं की। रेस्ट इन पीस लिख दिया, रेस्ट इन पीस सबने लिखा। लेकिन बॉलीवुड से भी ज़्यादा मैं अगर किसी को बुरा बोलता हूँ तो महेंद्र सिंह धोनी, उसने तो यार रेस्ट इन पीस भी नहीं लिखा। और बॉलीवुड से ज़्यादा
किसी का बोलना बनता था, मेरे से भी ज़्यादा किसी का बोलना बनता था तो महेंद्र सिंह धोनी का, क्योंकि वो इतने बड़े इंडिया के कप्तान थे, इन्होंने वर्ल्ड कप जिताया। और महेंद्र सिंह धोनी जिंदा रहते टाइम उसकी बायोग्राफी उसने खुद अपने आंखों से देखी, अपनी पूरी जिंदगी उसने अपने आंखों से देखी, और उससे पॉसिबल हुआ सुशांत सिंह राजपूत की वजह से, इतनी बेहतरीन एक्टिंग करने के बाद। लेकिन महेंद्र सिंह धोनी वो इंसान है जिसने रेस्ट इन पीस तक नहीं लिखा। उसने क्यों नहीं लिखा, ये 2 क्वेश्चन का आंसर मेरे पास नहीं है। लेकिन सुशांत सिंह राजपूत आज जिंदा नहीं है, ये जरूर बोल सकता हूँ मैं। सिर्फ 2 क्वेश्चन का आंसर नहीं है, 3.5 घंटे। और महेंद्र सिंह धोनी ने क्यों नहीं बोला, क्योंकि मुझे लगता है फिर 3.5 घंटे वाला तो चलो मैं ढूंढ भी लूंगा, महेंद्र सिंह धोनी जैसे इंसान ने क्यों नहीं बोला, इसका कोई जवाब नहीं है। पता नहीं क्यों नहीं बोला। शर्मनाक बात है ये। सुशांत सिंह राजपूत को जिंदा, अब कहीं पे भी होगा ना, उससे ज़्यादा तकलीफ, सबसे ज़्यादा तकलीफ तो महेंद्र सिंह धोनी ने दी। चलो आपकी मर्जी। लेकिन हाँ, यही बात है कि सुशांत जिंदा नहीं है। जो लोग ऐसा सोचते हैं वो ऐसा ना सोचें। मैंने जितना जाना है, मैंने जितना देखा है, उस हिसाब से बोल रहा हूँ, वो जिंदा नहीं है। प्लीज़ प्रे फॉर हिज जस्टिस और फाइट फॉर हिज जस्टिस। जितना आप कर सकते हैं प्लीज़ करिए। ऐसे ही मेरे साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच।